बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर या इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पेपर हुआ था। ये 16वें ग्रेड का पेपर हुआ था 7वें महीने के अंदर 2024 के। सबसे पहला सवाल है, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली उसको साइलेबल कहते हैं। SEZ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। चाइना का जो CPEC है उसके अंदर काफी ज्यादा SEZs बन रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं। बाल्टिक फोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी किस सदी के अंदर? तो ये 8वीं सदी के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। हुंजा वैली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी और अभी रिसेंटली ये रेनोवेट होके दोबारा से टूरिज्म के लिए और म्यूजियम के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। They had worked hard, so they passed the exam. The type of sentence is compound sentence है ये। माइकल जॉर्डन बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? तो बास्केटबॉल के प्लेयर थे और 1963 के अंदर पैदा हुए हैं ये। इन विच ईयर ओजरी कैंप ट्रेजेडी अकर्ड? तो ये 10 अप्रैल 1988 को हुई थी। ओजरी जो कैंप है ट्रेजेडी हुई थी। ये पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के अंदर एक कैंप था, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एमुनेशन पड़ा हुआ था और जो कि अमेरिका सप्लाई कर रहा था सोवियत से लड़ने के लिए। तो वहाँ पे उसके अंदर ब्लास्ट वगैरह हो गए थे। तो ये 10 अप्रैल 1988 को हुआ था। Which of the following is a case that contains electronic components of a computer used to process data? तो सिस्टम यूनिट होता है वो। When Zainab Alert Response and Recovery Act enacted? तो ये 2020 के अंदर जैनब अलर्ट और रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट जो है ना वो लागू हुआ था। जैनब जो लड़की थी, बच्ची थी कसूर की, उसके बाद वो मामला खराब होने के बाद। इफ ही डैश हैड वर्कड, अगर उसने काम किया होता हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। Who is the author of the book The Daughter of East? तो बेनजीर भुट्टो ने लिखी थी द डॉटर ऑफ ईस्ट। के अजीज की मशहूर किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, काफी मशहूर है ये। और जी एलेना की मशहूर किताब है कायद आजम जिना, द स्टोरी ऑफ अ नेशन। एक और किताब है उसका नाम है और फ्रीडम फाइटर। आयशा जलाल की काफी किताबें हैं जिनमें से एक जिना सोल स्पोक्स पर्सन एक काफी मशहूर किताब है। हाउ मेनी बैराज आर देयर इन पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के अंदर 19 बैराज हैं, बशमूल 13 बैराज पंजाब, 3 बैराज सिंध, इस तरह से KPK और बलूचिस्तान के अंदर बैराजेस हैं। द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ डिफेंस बजट ऑफ RS। तब 2021-22 के अंदर 1370 बिलियन यानी 1370 अरब रुपए था। और अभी 2024-25 के अंदर 2122 अरब रुपए द फिस्कल ईयर 2024-25 का है। ठीक है, जो डिफेंस बजट पाकिस्तान का 2024-25 के लिए ये है 2122 अरब रुपए। हबर्ड ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है। अमेरिका और कनाडा, अमेरिका का जो अलास्का है उसका, उसके और कनाडा के माबैन है ये। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय, ये 2-3 लोगों ने बनाया था। एक तो मौलाना मोहम्मद कासिम ननूतवी थे, फजलुर रहमान उस्मानी थे। इन्होंने मिलके 1866 के अंदर दारुल उलूम देवबंद बनाया था। यहीं से देवबंद का आगाज इब्तिदा रखी गई थी। आज के जो देवबंदी की जो तहरीक है वहीं से रखी गई थी और ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना था। विच प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन 1947? तो पंजाब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। आधा इंडिया के पास रह गया था और आधा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान परचेज द ग्वादर इनक्लेव किससे? ओमान से लिया था 1958 के अंदर। कितने में? 3 मिलियन में। किसने लिया? किसने पैसे अदा किए थे? करीम आगा खान ने पैसे अदा किए थे। उस टाइम PM कौन थे? फरोज खान नून PM थे। ब्लैक डेथ इज अ नेम गिवन टू प्लेग था। ब्लैक डेथ 1346 से लेके 1357 के अंदर यूरोप के अंदर एक ताउन की बीमारी आई थी जिससे 75 से लेके 200 मिलियन तक लोग फौत हो गए थे। विच डिवाइस स्टोर्स डेटा परमानेंटली? तो फ्लैश डिस्क, हार्ड डिस्क, DVD, ऑल ऑफ दीज स्टोर्स डेटा परमानेंटली। What side of Earth receives the most rain during monsoon? तो ईस्ट जो जमीन का साइड है उसमें सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं मानसून के दौरान।
Incision is scalpel to furrow to plow, इन दोनों का रिलेशन बन रहा है. द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना जूडो भी है और टेबल टेनिस भी है. Which is the longest war in American history? तो अफगान वॉर इज द लॉन्गेस्ट वॉर इन इन अमेरिकन हिस्ट्री. 2001 से स्टार्ट हुई और 2021 में जाके खत्म हुई, 20 साल तक. Fill in the blank with the most appropriate word. Look up this word in the dictionary. Look up होगा. इलम जोशी इज अ फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? कैलाश वैली के अंदर सेलिब्रेट होता है. G15 ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का. 1999 के अंदर इंडिया के इनिशिएटिव से ये नॉन अलाइंड जो कंट्रीज थी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि भाई अपना एक अलग से ब्लॉक बनाएं. तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है. इजमिर इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी तुर्की की है. सबसे बड़ी सिटी इस्तांबुल, दूसरी अंकारा और तीसरी इजमिर है. फाइंड द सिनोनियम ऑफ लोक्वेशियस. हमने वोकैबुलरी में ये लफ्ज किया हुआ, बातूनी को कहते हैं लोक्वेशियस, तो वर्बोस भी बातूनी को कहते हैं. दिस इज द राइट आंसर. अगर आप वोकैबुलरी कर लेंगे तो आपका काफी ज्यादा मसाइल आपके हल हो जाएंगे. मोस्ट पोल्यूटेंट गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर कार्बन मोनोऑक्साइड है सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट गैस इंसान जो जमीन का एटमॉस्फेयर में. हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन 1930? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, एक 1930 में, एक 31 में और एक 32 में. हु मेड द डिजाइन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट स्टैम्प टिकट? तो वो AR चुगताई ने सबसे पहले पाकिस्तान की स्टैम्प का डिजाइन बनाया था. फाइंड द सिनोनियम ऑफ इनंडेट. इनंडेट भी हमने वोकैबुलरी में कवर किया हुआ है. GRE वोकैबुलरी के अंदर ये तमाम तरह अल्फाज पूछे जाते हैं. इनंडेट बहुत ज्यादा को कहते हैं, बहुतात को कहते हैं. ओवरफ्लो वुड बी द राइट आंसर. ग्रेट साल्ट लेक कहां पे लोकेटेड है? तो ये US के अंदर लोकेटेड है. विच ऑफ द गिवन चॉइसेस इज सिनोनियम ऑफ डेफर? तो डेफर कहते हैं किसी चीज को आगे ले जाना, किसी को इल्तवा में डालना. ये भी ट्रस्ट मी, ये भी लफ्ज हमने किया हुआ है. तो पोस्टपोन इज द राइट वन. ये तमाम तरह अल्फाज हमने अपनी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट के अंदर किए हुए हैं. कर लें, फायदा है आपका. फ्री में जो चीज मिल रही है उसको ले लें. He deals in furniture. इन आएगी, इन वाली preposition आएगी. इंशाल्लाह prepositions भी हम सारी की सारी एक दो वीडियो या एक सीरीज के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो सकती कवर. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. Great Bear Lake is located कनाडा के अंदर है वो. AUKUS is an agreement intended to improve nuclear submarine of Australia and it is trilateral security agreement. ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के माबैन एक मुआहदा हुआ था. ऑस्ट्रेलिया ये साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने का एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, एक वो एग्रीमेंट हुआ था. हमने इस पे डिटेल बात की हुई है अपनी सब्जेक्टिव प्लेलिस्ट के अंदर. ये 15 सितंबर 2021 को साइन हुआ था. अ बैड वर्कमैन क्विरल, वो लड़ता है विद हिज टूल्स. क्विरल इज द राइट वन. नाइट्रोजन बॉइल्स एट द टेम्परेचर ऑफ. नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करना शुरू कर देता है. द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? अभी देख लेते हैं. इंडस की लंबाई 3180 किलोमीटर है. चनाब की 974 किलोमीटर है. सतलुज की 1450 किलोमीटर है. जेहलम की 725 किलोमीटर है. तो 3180 इंडस वुड बी द. हम देखते हैं जब मैप्स के अंदर हमने पाक अफेयर को किया था MCQ से, हमने इसका वो तस्वीर के साथ कवर किया था कि ऊपर हिमालय से ये शुरू होता है और नीचे आके अरेबियन सी के अंदर खत्म होता है. कंप्लीट द प्रोवर्ब. एन अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन. कब फाउंड हुआ था? 1875 के अंदर दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फाउंड किया था. ये किस बारे में है? दिस इज अबाउट द अथॉरिटी ऑफ वेद. वेद की अथॉरिटी से मुतालिक है ये. कोट डिजी फोर्ट बिल्ड बाय विच डायनेस्टी? तो तालपुर डायनेस्टी ने कोट डिजी फोर्ट बनाई थी. इंडस वैली सिविलाइजेशन को खैरपुर सिंध के अंदर ये रिप्रेजेंट करती है और ये 3300 BC के अंदर बिल्ड हुई थी. विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज कल्चरल रूट्स इन लाइन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंध की कल्चरल रूट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ. Solid can be converted directly to the gaseous state. This process is known as sublimation. Which country's parliament has the largest membership? तो चाइना की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मेंबरशिप है.
चाइना की पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठते हैं वो 2977 यानी तकरीबन 3000 के करीब लोग बैठते हैं। उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस और इसके अंदर लोग 5 सालों के लिए इलेक्ट होकर आते हैं। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश की थी। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज कौन सा होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। When ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, तो 1949 के अंदर ताइवान चाइना से अलग हुआ था। Which option in MS Word enables the user to send the same letter to different recipients? तो मेल मर्ज एक ही लेटर अलग अलग लोगों को भेजने की, मार्क करके भेजने की ऑप्शन देता है। डॉक्टर टेड्रोस अधनम गैब्रियसस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ कौन से ऑर्गेनाइजेशन का? हु का। 2017 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2017 से लेके अब तक यही है। और ये हु कब बनी थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। द 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेंथन द अथॉरिटी ऑफ 8वीं तरमीम सदर की अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए की गई थी। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड थ्रू द पार्लियामेंट वेयर अ 2/3 majority and voting is required in both houses for constitutional amendment to take its effect in accordance to the constitution। किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी कानून को तब्दील करने के लिए 2/3 मतलब 3 में से 2 लोगों की राय जो है ना, वो 300 में से 200 लोगों की, मतलब इस हिसाब से, इस तनासब से 200 लोगों की राय चाहिए होती है दोनों हाउसेस के अंदर, पार्लियामेंट एंड नेशनल असेंबली एज वेल। The Shabistan-e-Iqbal is the largest and best preserved of the residents of the imperial harem. Barohi people lives in the north of Khuzdar in Balochistan. बरोही लोग वो लोग हैं जो कि बरोही जुबान बोलते हैं, जो कि दड़ाबड़ी जुबान जिसकी मुड है, जिसकी जड़ है, और ये 3 ममालिक के अंदर रहते हैं बरोही लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के अंदर, और इनकी टोटल आबादी 2.7 मिलियन के करीब है। नांगा पर्वत इज इन विच माउंटेन रेंज? तो हिमालयाज के अंदर नांगा पर्वत है और ये इसलिए मशहूर है, इसको नेक्ड माउंटेन भी कहते हैं। काफी लोगों की जान ली है। काफी सबसे ऊंची तो नहीं है ये, 9वें नंबर पे सबसे ऊंची है ये जीबी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, हिमालयाज के अंदर ये लोकेटेड है। लेकिन इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। इस पे चढ़ना, चढ़ाई के दौरान काफी लोग अब तक फौत हो चुके हैं। हु इज अ करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड? IMF की मौजूदा डायरेक्टर 2019 से अब तक हैं। ये 12वीं हैं और इनका नाम है क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा। इससे पहले ये वर्ल्ड बैंक की CEO रह चुकी हैं और ये बल्गारिया जो कंट्री है उससे बिलोंग करती हैं। ये बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है। वो कौन सा मुल्क था जिसने वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट की थी? तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सबसे पहले सर्बिया पर हमला करके वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट की थी। उमर खयाम वाज अ पर्शियन, क्या था वो? पर्शियन मैथमेटिशियन था वो। 1048 में पैदा हुआ और 1131 के अंदर फौत हुआ था ये। विच मुस्लिम साइंटिस्ट वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? तो इनमें से किसने केमिस्ट्री के अंदर काम किया था? जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा काम किया था। तो जो अल-खारज़मी थे ये 780 में पैदा हुए, 850 में फौत हुए। ये रियाजी दान, फल्कियात और अलजबरा अल-खारज़मी से बहुत ज़्यादा मंसूब किया जाता है। जाबिर बिन हयान पैदा कब हुए थे ये तो नहीं पता, लेकिन 806 को ये फौत हुए थे। मेडिसिन, फल्कियात, रियाजी दान और केमिस्ट्री में काफ़ी इनका काम था। इब्ने बतूता 1304 को पैदा हुए, 1368 को फौत हुए और ये सफ़र के नाम से जाने जाते हैं। पूरी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एरिया घूमा हुआ था। बू अली सीना, इंग्लिश में इनको एविसीना भी कहते हैं, ये 980 को पैदा हुए, 1037 को वफात पाई और ये फिलोसोफर और फिजिशियन थे। विच इज द करेक्ट फ्रॉम सेल रेंज इन MS Excel? तो A1 A10 इज करेक्ट। द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन से थे? तो वो मोहम्मद अली बोगरा थे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत थे, दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन थे, तीसरे मोहम्मद अली बोगरा थे, चौथे चौधरी मोहम्मद अली थे, 5वें हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, 6ठे इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ थे, 7वें फिरोज खान नून थे और 8वें नूरुल अमीन थे। और 1958 तक 8 प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हो चुके थे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे कम अरसा तक सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर हमारे ये 8वें प्राइम मिनिस्टर थे, नूरुल अमीन, 13 दिन तक रहे थे। और सबसे ज्यादा देर तक सर्व करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है यूसुफ रजा गिलानी,
और इन्होंने पीपीपी की मुद्दत में 4 साल 86 दिन तक सर्व किया है। लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ पाकिस्तान है। कुरान पाक का सबसे पहले तर्जुमा किस मगरबी जुबान में किया गया था? लातीनी जुबान में किया गया था 1143 के अंदर। चीनी में कब हुआ था? 1927 के अंदर। फारसी जुबान में सबसे पहले जो तर्जुमा किया गया था वो 10वीं सदी के अंदर बादशाह मंसूर ने किया था। अंग्रेजी जुबान में सबसे पहला तर्जुमा 1649 के अंदर हुआ था। उर्दू के अंदर 1829 के अंदर हुआ था। और पंजाबी के अंदर सबसे बाद में वाली जुबानों में से एक जुबान 1911 के अंदर हुआ था। सबसे आखिर में किस जुबान में हुआ है? वो है हिब्रू के अंदर हुआ है, जो यहूदियों की जुबान है। हजरत उबैदा बिन जरा कहाँ मदफून है? तो ये मदीना के अंदर मदफून है। हजरत अबू उबैदा बिन जरा कहाँ मदफून है? तो मदीना के अंदर मदफून है। इनके ये भी कहा जाता है कि ये उर्दून के अंदर मदफून है और मदीना का भी कहा जाता है। यहाँ पे इसमें ये कहा कि पेपर में दुरुस्त जवाब नहीं है, जबकि एक्चुअल में उर्दू में मदफून है। तो अलग अलग रवायात हैं। आपको पता है कि इस्लामी तारीख जो है ना वो बाद में लिखी गई थी, तो काफ़ी टाइम बाद में लोगों ने लिखी है, तो इसमें तजाद पाया जाता है अक्सर जगहों पे। खैर, अबू उबैदा बिन जरा 583 को पैदा हुए थे और 638 को दुनिया से पर्दा फरमा गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 साल बाद। इनके वालिद जो एक कबीले के वॉर लॉर्ड थे, काफी असर रसूख वाले बंदे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ काफी अच्छा वक्त गुजारा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत का कुल रकबा 22.5 लाख मरबा मील था। इमाम शाफी का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु कुरैश से था। मुतलक्का गैर मदखूला की इद्दत कोई इद्दत नहीं होती, मतलब ऐसी औरत जिसको तलाक दी गई हो लेकिन उसने शौहर के साथ वक्त कोई भी ना गुजारा हो तो उसकी कोई इद्दत नहीं होती। शोहरत की खातिर किसकी तसनीफ है? नज़ीर सिद्दीकी की तसनीफ है शोहरत की खातिर। इनमें से दुरुस्त जुमला का इंतखाब ज्यादा नुक्ता चीनी ना करो इज राइट वन। शायरी मेरी इजाद है, ये जुमला अफजाल हुसैन का है। इन अज़वाजे मुतहरात में से किन का इंतकाल 63 हिजरी में हुआ था? तो हजरत उम्मे सलमा का हुआ था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल कितनी बीवी अज़वाज मुतहरात थी? 11 से 13, जिनमें से हजरत जवेरिया, उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब, हजरत मैमूना और हजरत आयशा वगैरह शामिल है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया था? तो इनका जनाजा हजरत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया था। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब में इनका उर्दू और फारसी कलाम इकट्ठा छापा है? तो अरमगाने हिजाज के अंदर इनके उर्दू और फारसी कलाम इकट्ठा छापा है। ये 1938 के अंदर पब्लिश हुई थी। गोलर का फूल खिलना मुहावरा है, इससे मुराद है अनहोनी बात होना। अदबी तनकीद और उसलूबियात के मुसन्निफ गोपी चंद नारंग हैं। उर्दू किस जुबान से मुश्तक है? तो उर्दू तुर्की से मुश्तक है, जो कि गलत है। एक्चुअल में उर्दू हिंदी से बनी है और तुर्की, फारसी और अरबी ने इस पे काफी ज्यादा असर किया है। गांधी अज गुजरात भावे अज दकन, नंगे पाँव नंगे सर नंगे बदन, इस मारूफ पैरोडी के खालिक जफर अली खान है। इसरारुल हक किस शायर का असल नाम है? तो मजाज लखनवी का असल नाम इसरारुल हक है।